अमेरिका का नया जाल, ईरान फंस गया, यह खेल पलटने वाला है। हालिया झड़पों के पीछे असल कहानी है क्या? तो अमेरिका के इस हनी ट्रैप को समझने के लिए मैं आपको दो खबरें याद दिलाना चाहता हूँ कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, अननेम्ड ऑफिशियल्स ने रॉयटर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स को ये बताया है कि ये जो मिलिट्री स्ट्राइक इस वक्त सेंटकॉम कर रही है, ये मिलिट्री स्ट्राइक्स इस तरह से की जा रही हैं, इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि अमरीकी अफवाज जो हैं वो ईरान की कोस्टल बेल्ट पे लैंड करेंगी, यानी फिजिकल लैंडिंग वहाँ पे की जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जितनी भी वेस्टर्न कोस्ट बेल्ट है ईरान की, उसे कंट्रोल करने का प्लान है। इस किस्म की लैंडिंग के लिए, और जहन में याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 दिन पहले कहा भी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे कब्जा कर लेंगे, उसके लिए एक स्पेस जो है वो पैदा की जा रही है। और खदशा है कि इस मरतबा नेटो ममालिक भी ईरान के खिलाफ जंग में कूद सकते हैं। तो पूरा खित्ता इस वक्त जंग के दहाने पे खड़ा है। खुर्शीद कसूरी साहब, अभी मैं एनबीसी की रिपोर्ट देख रहा था कि अब तो आप कैसे देखते हैं हाउ इट इज गोइंग टू प्ले आउट, ये जो अब ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान का नया मंसूबा सामने आ गया है। जमीनी हमला इससे पहले अमेरिका करे, ईरान पहल करने जा रहा है। अमेरिकी फौजियों का इगवा, अमेरिकी फौजियों को यरगमाल बनाना। ये आपके सामने ये जो एक वॉलेटाइल सिचुएशन बन रही है, ये बन रही है, और ये ना हो कि ये एक्सप्लोड ना हो जाए, डर इसका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिर से हुए ईरान और अमेरिका जंग के बीच में, जो कि ऑलरेडी 5-6 दिन गुजर चुके हैं, उसमें जो रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात भी कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि मानो ईरान अमेरिका जंग एक नए मोड़ से गुजरने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बार जो स्ट्रेटेजिकली और जिस प्लानिंग से बमबारी कर रहा है ईरान पर, उसकी वजह है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स ईरान पे उतारने जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर को देखें तो वैसे तो इस समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है कि कुछ कह करके पलट जाना और कुछ न कह के भी कुछ कर जाना, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर सच में अगर अमेरिका जमीन पर अपनी फौज उतारता है तो इसमें कोई दो शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए फिर करो या मरो वाली बात होगी, क्योंकि तब अमेरिका सिर्फ अपने ट्रूप्स ही ईरान के ज़मीन पर नहीं उतारेगा, बल्कि उसके साथ साथ ईरान को दूसरी तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उधर से भी एंगेज करेगा, क्योंकि तभी अमेरिकन ट्रूप्स के सक्सेसफुल होने के चांसेज है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। 5वां दिन भी गुजर गया, 5.5 दिन हो गए। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो ईरान के ऊपर बहुत ही प्रिसीजन किस्म की स्ट्राइक्स जो हैं वो की जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर ईरान के जो आइलैंड्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ईरान के वेस्टर्न, पूरा का पूरा जो वेस्टर्न ईरान है, जो उसकी कोस्टल बेल्ट है, उसके ऊपर सेंट्रल कमांड ताबड़तोड़ हमले कर रही है। नेवल हेडक्वार्टर्स हैं, सेंटर्स हैं, उसकी नेवल बोट फैसिलिटीज़ हैं, उसकी ड्रोन फैसिलिटीज़ हैं, उसके मिसाइल्स के स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, उनको टारगेट जो है वो मसलसल किया जा रहा है। जवाबन हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान जो है उसके ड्रोन्स और उसके मिसाइल जो हैं, मोस्टली ड्रोन्स, वो टारगेट कर रहे हैं कुवैत को, बहरीन को, जॉर्डन को। अलबत्ता रॉयटर्स में एक मैंने स्टोरी देखी बड़ी खतरनाक, वो खाली रॉयटर्स में नहीं है, वो और भी जगहों पे है, लेकिन रॉयटर्स की हेडलाइन बड़ी उसमें क्लियर है। और वो हेडलाइन, वो स्टोरी ये कहती है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, अननेम्ड ऑफिशियल्स ने रॉयटर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स को ये बताया है कि ये जो मिलिट्री स्ट्राइक इस वक्त सेंटकॉम कर रही है, ये मिलिट्री स्ट्राइक्स इस तरह से की जा रही हैं, इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को मज़ीद कॉम्प्लेक्स मिलिट्री मैनूवर्स करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेंगी। लेकिन उसके बारे में स्पेकुलेशन ये है कि अमरीकी अफवाज जो हैं वो ईरान की कोस्टल बेल्ट पे लैंड करेंगी, यानी फिजिकल लैंडिंग वहाँ पे की जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जितनी भी वेस्टर्न कोस्ट बेल्ट है ईरान की, उसे कंट्रोल करने का प्लान है। ये प्लान बड़ा पुराना है। ये जब फरवरी में हमले हुए थे तो मार्च में भी इस किस्म की प्लान की बात हुई थी, लेकिन उस वक्त की जंग की इंटेंसिटी इस किस्म की थी और ईरानियन रेजिस्टेंस इस किस्म की थी, और उस वक्त ईरान सऊदी अरब को भी हिट कर रहा था, कतर को भी हिट कर रहा था, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी हिट कर रहा था, कि शायद उसको इस वक्त समझा गया कि ये नहीं हो सकेगा, इसके रास्ते में ख़तरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब लग रहा है कि इस किस्म की मैनूवरिंग के लिए, इस किस्म की लैंडिंग के लिए और कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और जहन में याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 दिन पहले कहा भी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे कब्जा कर लेंगे, उसके लिए एक स्पेस जो है वो पैदा की जा रही है। अब ज़ाहिर है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये रॉयटर्स को पता चल गई है अमरीकी अफवाज से। ज़ाहिर है ईरानियन को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अमेरिकन इस किस्म की एक तैयारी, लैंडिंग करने की वहाँ पर तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और बाकिर कलीबाफ जो हैं
जिनकी शख्सियत से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जो स्पीकर इस वक्त हैं, पहले IRGC के जनरल रहे हैं, वो स्विट्ज़रलैंड गए थे और सारी की सारी जो नेगोशिएशंस हुई उसमें जो प्रिंसिपल नेगोशिएटर थे वो बाकिर कलिबाफ थे, और उनके साथ जो सेकेंडरी नेगोशिएटर थे वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब डॉक्टर अब्बास अरगची थे। तो बाकिर कलिबाफ का कहना यह है कि लेट इट बी वेरी क्लियर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान के लिए उस पर कंट्रोल रखना ईरान का एग्जिस्टेंशियल मसला है। अगर हम रहेंगे, अगर हम हैं, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डिफेंड करेंगे। मामला यहाँ तक जो है आ चुके हैं। इसके साथ एक चीज़ को नोट करें कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अब से चंद घंटे पहले एक ऐलान किया, बड़ा मानाखेज ऐलान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की $2 बिलियन का एम्यूनेशन इक्विपमेंट जो है सऊदी अरब के लिए, जो प्रिसाइज वेपन सिस्टम्स हैं, 2000 डिफरेंट वेपन सिस्टम जो हैं, उसकी फौरी तौर पे मंजूरी दी गई। कहा गया कि इससे अमेरिकन रिजर्व्स जो हैं वक्ती तौर पे अमेरिकन वॉर एफर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर साथ ये भी कहा गया कि ये सऊदी अरब की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है अगेंस्ट दी हुतीज़, उसको ये चीज़ जो है वो स्ट्रेंथन करेगी। अब अगर हुतीज़ के मुकाबले में डिफेंसिव कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है तो फिर तो ये आपको इसी हफ्ते ये 2000 वेपन सिस्टम प्रिसिजन म्यूनिशन जो है वो डिलीवर करने होंगे, क्योंकि हुतीज़ के साथ तो फड्डा अभी पड़ चुका है। और इस दफ़ा ये फड्डा हुतीज़ ने खुद से शुरू नहीं किया, हमने ये देखा है कि, और ये कंफर्म्ड है कि ये सऊदी एयरफोर्स की तरफ से ये हमला जो है ये सना के एयरपोर्ट के ऊपर किया गया, ताकि वहाँ पे, और मकसद ये था कि वार्न ये किया जाए हुतीज़ को कि आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर ईरानियन जहाज जो हैं वो लैंड नहीं कर सकते। अब आते हैं उससे भी बड़ी चीज के ऊपर। नाज़रीन इकराम, ईरानी रुकने पार्लियामेंट और साबिक वजीर खारजा जो है ईरान के, उन्होंने इस सब के ऊपर एक ऐसी बात कर दी है जो अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन है। उन्होंने कहा है कि ईरान फौज को खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर जमीनी हमला जो है वो ईरान की फौज को कर देना चाहिए, यानी यूएस के बेसिस जो है, इससे पहले अमेरिका हम पर जमीनी हमला करे, हमें यूएस बेसिस पर हमला करना होगा। गुज़श्ता रोज ईरान के सरकारी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरानी फौज को चाहिए कि अमेरिका की जानिब से खर्क जजीरे पर हमले की धमकियों के जवाब में अमेरिकी फौजी अड्डों पर जमीनी हमला करके बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों को ईरान यरगमाल बना ले, अमेरिकी फौजियों को अपनी तहवील में ले ले, अमेरिकी फौजी जो है उनको अपने कंट्रोल में लेने के बाद ईरान जो है वो फिर अमेरिका को मना भी सकता है, अमेरिका से अपने मुतालबात भी तस्लीम करवा सकता है। और साथ ही साथ अब खबर ये आ रही है, और इसका सोर्स बड़ा तगड़ा है, कि ईरान जमीनी कार्रवाई करके मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फौजियों को यरगमाल भी बना सकता है। यह एक ऐसी अपडेट है जिसने व्हाइट हाउस में हंगामी मीटिंग्स जो है वो ट्रिगर कर दी है, और अमेरिका भी सर जोड़कर बैठा हुआ है कि आखिर ईरान जो है उसके पास ये टेक्नोलॉजी और ये सारी डिटेल्स आ कहां से रही है। ईरानी खबर रसां इदारे इरना के मुताबिक इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि अमेरिका खित्ते में अपनी कानून शिकनी और अदम इस्तेहकाम को जारी रखे हुए है। अब नाए हुर्मुज़ ईरान के लिए सुर्ख लकीर है, अमेरिका को इस मामले में मुदाखलत नहीं करने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमेरिकी सदर की हालिया धमकियों पर अमल हुआ और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ट्रंप ने कहा है कि ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट्स हिट होंगे, अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो ईरान के ज़ब्तो तहम्मुल के बाइस खित्ते का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक महफूज रहा, यानी जो हमने अभी तक सब्र किया और खित्ते में कुछ बच गया है ना मिडिल ईस्ट में, तो ऐसे आहनी वार हम करेंगे कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कुचला जाएगा, और इस तरह से कुचलेंगे हम फिर मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके पावर प्लांट्स को, अमेरिका के इत्तेहादियों के ब्रिजेस को, कि उसका निशान भी बाकी नहीं रहेगा।